मॉर्निंग बच्चों। आज हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं 12वीं का अध्याय 5 मांग की कीमत लोच। पिछली क्लास में हमने देखे हैं मांग के नियम। मांग के नियम में क्या होता है, जिस प्रकार मांग में परिवर्तन होता है उसके विपरीत कीमत में परिवर्तन होता है। जैसे कीमत अगर कम हुआ तो मांग बढ़ जाती है और कीमत अधिक हुआ तो मांग कम हो जाती है। उसी मांग के अनुपात के कमी और ज्यादा किस अनुपात में होता है वो हम पढ़ेंगे मांग के कीमत लोच में। जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में मांग में भी परिवर्तन, तो किस अनुपात में परिवर्तन हो रहा है वो पढ़ेंगे मांग के कीमत लोच में। मांग के कीमत लोच के हम फिर प्रकार देखते हैं। प्रकार में पहला है मांग की कीमत। मांग के कीमत लोच का सूत्र देखेंगे। मांग के कीमत लोच बराबर वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन बटा है वस्तु के कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। मांगी गई मात्रा में जिस अनुपात में परिवर्तन हो रहा है उसी अनुपात में किस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, फिर मांग के कीमत लोच की श्रेणियां देखते हैं। श्रेणियां में देखेंगे पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग में जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है वस्तु की मांग में भारी परिवर्तन हो जाए तो ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है परंतु मांग में 10% की वृद्धि हो रही है। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है फिर भी मांग में 10% की वृद्धि हो रही है। इसमें दिखा रहा है कि अनुपात दिखा रहा है, इसमें 10% की वृद्धि हो रही है तो ये क्या होता है, पूर्णतः बेलोचदार मांग कहलाएगा। दूसरा हम देखते हैं अधिक लोचदार मांग। अधिक लोचदार मांग में हम देखते हैं कि जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन उसकी कीमत में परिवर्तन की तुलना में अधिक अनुपात में होता है तब उस वस्तु की मांग को अधिक लोचदार मांग कहते हैं। जैसे वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि होने से मांग में 20% वृद्धि हो रही है। 10% कीमत में वृद्धि होने से मांग में 20% की वृद्धि। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, अनुपात दिखा रहा है तो इसको कहेंगे अधिक लोचदार मांग। फिर देखते हैं लोचदार मांग। लोचदार मांग में देखते हैं जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक अनुपात में होता है जिस अनुपात में वस्तु के लागत में परिवर्तन होता है। यानी कि अब देखेंगे कीमत में 20% वृद्धि हुई है तो मांग में 20% कमी आएगी। लागत में 20% की वृद्धि हो रही है तो कीमत में मांग में 25% की कमी, मतलब जितना प्रतिशत लागत में आ रहा है उतना ही प्रतिशत कमी हो रहा है। 25% की लागत आ रही है तो 25% की इसमें कमी हो रही है, उसको कहेंगे लोचदार मांग। अब आता है बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग में हम देखते हैं जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो ऐसी मांग को हम बेलोचदार मांग कहेंगे। जैसे वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि होने से वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि होने से मांग में 5% की कमी आती है तो उसको कहेंगे बेलोचदार मांग। अब देखते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग में जब किसी वस्तु की कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। कीमत में अधिक परिवर्तन होने पर भी उसके मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो ऐसी मांग को पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। इस प्रकार की वस्तु की कीमत को शून्य के बराबर मापा जाता है। मांग के लोच के प्रकार में दूसरा देखते हैं मांग के आय लोच। मांग के आय लोच में देखते हैं, मांग के आय लोच में जिस प्रकार आय में परिवर्तन होता है उसके आधार पर मांग में किस अनुपात में परिवर्तन होता है। आय के कम ज्यादा होने से उसके मांग में कितना परिवर्तन होता है उसके बारे में देखेंगे। तो मांग के आय के सूत्र दिया है उसमें कि मांग के आय के लोच बराबर वस्तु की खरीदी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन उपभोक्ता के आय में अनुपातिक परिवर्तन। किस अनुपात में वो खरीदता है तो उसके आधार पर किस अनुपात में उसके आय में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मांग की आय की श्रेणियां। मांग की आय की श्रेणियां में हम देखते हैं मांग की आय लोच इकाई के बराबर।
मांग की आय लोच इकाई के बराबर जब मांग में होने वाले परिवर्तन एवं उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तब मांग की आय लोच इकाई के बराबर होती है। जिस अनुपात में उसके आय में परिवर्तन हो रहा है उसी अनुपात में उसके मांग में भी परिवर्तन हो रहा है, तो इकाई के बराबर होता है। तो दूसरा देखेंगे, मांग के आय लोच इकाई से कम। जब उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन से अधिक होता है, तब मांग की आय लोच इकाई से अधिक होती है। इकाई से अधिक जिस अनुपात में उसके आय में परिवर्तन हो रहा है उससे ज्यादा उसके मांग की गई मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। तीसरा देखते हैं, मांग के आय के लोच की इकाई से बराबर। जब उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन उसकी मांग में होने वाले परिवर्तन से कम होता है, तब मांग के आय लोच इकाई से कम होता है। जिस अनुपात में उसके आय में परिवर्तन होता है उस अनुपात से कम उसके मांग में परिवर्तन होता है, तो इसे कहेंगे मांग के आय के लोच इकाई से कम हुआ है। चौथा देखते हैं, शून्यात्मक मांग के आय लोच। शून्यात्मक में देखते हैं, जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का उपभोक्ता की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब मांग की आय लोच शून्य होती है। जिस प्रकार उसकी मांगी गई मात्रा में उसकी आय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यहाँ पर शून्यात्मक होता है। ऋणात्मक में देखते हैं हम, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उस वस्तु के मांग में पहले की तुलना में कमी हो जाती है, तब मांग की आय लोच ऋणात्मक होता है। जिस अनुपात में उसकी आय बढ़ रहा है उसकी मांगी गई मात्रा कम हो जाती है, तो इसे कहेंगे ऋणात्मक।